दोस्तों, प्रीवियस पार्ट की एंड में हमने देखा था जो अपना जियांगडू रहता है वो स्पेशल डंजन के पास आ जाता है। देन वो बोल रहा होता है कि ये जो डंजन है वो कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, ये एक ट्रेजर डंजन है। अब तक ऑफिशियली बस दो ही ट्रेजर डंजन सामने आए हैं। पहला था इंग्लैंड में जो कि था ड्रैगन का डेन, एंड सेकंड था चाइना में जो कि था पांडा का बैम्बू फॉरेस्ट। नॉर्मली जो डंजन है जब वो डिसअपेयर हो जाते हैं रेड करने के बाद, उनका नाम कोई याद नहीं रखता। बट कुछ ऐसे भी डंजन है जिनके नाम को हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है उनके डिसअपेयर होने के बाद भी। पहला है वो डंजन जो कि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला डंजन था, जिसके वजह से जो हमारी ह्यूमैनिटी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा आ गया था। और सेकंड वो डंजन जिससे हमको लेजेंडरी आइटम डिस्कवर्ड हुए हैं, जैसे कि एक्सकैलिबर जो कि इंग्लैंड के डंजन से मिला था, ट्रेजर डंजन। और सेकंड है हमारे पास ग्रीन ड्रैगन ब्लेड जो कि चाइना के पांडा फॉरेस्ट से मिला था। ये दोनों ही लेजेंडरी आइटम्स हैं। देन वो बोलता है कि हो सकता है कि मेरे हाथ भी एक लेजेंडरी वेपन लग जाए जो कि इन दोनों वेपन की कंपेरेबल हो, और मैं भी एक ट्रेजर आइटम होल्ड करने वाला बन जाऊं। देन वो बोल रहा होता है कि एक ट्रेजर डंजन में कोई मॉन्स्टर नहीं होते हैं, और हो सकता है कि वहाँ पर मुझे एक लेजेंडरी आइटम मिल जाए। बस हमें एक टेस्ट पास करना होता है जो डंजन देता है हमें। सिंस यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है तो लगता है यहाँ पर मेरे लिए कुछ होप है। अगर अंदर मॉन्स्टर के अलावा कुछ हुआ भी जस्ट लाइक ट्रैप, तो मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल है जिसकी मदद से मैं ट्रैप से बच जाऊँगा। देन हम देखते हैं वो डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अंदर वो पहुंच जाता है। जहाँ पहुंचने के बाद हम उसको देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है और बोल रहा होता है, क्या यार ये क्या हो रहा है, मैं आखिरकार बार बार घूम के इस जगह पे क्यों आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सारे रास्ते फॉलो कर लिए हैं और ये सारे के सारे रास्ते बार बार मेरे को यहीं पे लेके आ रहे हैं। एक सेकंड, कहीं यहाँ पे कोई इल्यूजन तो नहीं है, कोई मैजिक जो मेरी आई साइट को कमज़ोर कर रहा हो। देन हम देखते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज़ करता है अपने माना पॉइंट की मदद से। फिर हम देखते हैं जो पूरा रूम रहता है वो थोड़ा सा एक्सरे के टाइप में आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे उसको एक हिडन डंजन नहीं, हिडन गेट दिखाई देता है। देन वहाँ पर मैसेज आता है कि आपने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर लिया है, और जो आपने जो अल्टीमेट इल्यूज़न है उसको तोड़ के यहाँ पे देख लिया है कि गेट कहाँ पर है। आपको ये अचीवमेंट मिलती है। देन अपना मेन कैरेक्टर भाग के जाता है उस गेट के पास और बोल रहा होता है, क्या अल्टीमेट इल्यूज़न स्किल। भाई अगर मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं होती लगता है कि मैं यहीं घूम के भटक के रह जाता। देन चलो देखते हैं, ये रास्ता फॉलो करके अंदर चलते हैं। देन जैसे ही वो अंदर जाता है अपने मोमेंटम को फॉलो करते हुए, हम देखते हैं अंदर कुछ ड्वार्फ रहते हैं जो कि उसका वेलकम कर रहे होते हैं। देन हम देखते हैं उन्हीं में से एक ड्वार्फ बोलता है कि इस बार का चैलेंजर काफ़ी वीक नहीं लग रहा। देन दूसरा ड्वार्फ बोलता है कि अरे कोई ना, इसने अल्टीमेट इल्यूजन को तोड़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। देन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ड्वार्फ, तुम लोग तो ड्वार्फ हो। देन वही बंदा बोलता है कि जैसा सोचा था, जिस बंदे ने इल्यूजन का पता लगा लिया उन आँखों ने हमारी रेस को एक बार में देखते ही पहचान लिया। देन वो अपन मैंने बोल रहा होता है, यार तुम किसी भी एंगल से इनकी तरफ देखो, तुम लोग ड्वार्फ ही हो, इसमें पहचानने वाली क्या बात है। वैसे इस डंजन का नाम ट्रेजर मोल केव था, यानी कि यहाँ पे जो ड्वार्फ है उनको मोल कहते हैं हम लोग। यानी कि जो ड्रैगन और पांडास थे उनका नाम क्या था, फिर उनका भी कुछ और नाम होगा। देन हम देखते हैं जो एक ड्वार्फ रहता है वो बोलता है कि मेरा नाम गिज है और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि तुमने सक्सेसफुली अपना जो पहला पड़ाव था उसको पार कर लिया है, और अब बारी है दूसरे पड़ाव की जिसमें तुमको मुझे हराना होगा। अगर तुमने मुझे हरा दिया देन मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा और यहाँ से बाहर जाने दूंगा, बट अगर तुम हार भी गए मैं तुम्हें तब भी बाहर जाने दूंगा, तो तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन अपना मेन कैरेक्टर यानी कि जोंगडू बोलता है कि क्या तुम मुझे बाहर जाने दोगे अगर मैं डंजन क्लियर भी नहीं कर पाया तब भी। देन अपना गिज बोलता है कि तुम इतना सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, तुमसे पहले चार और बंदे थे जिन्होंने अपना टास्क फेल किया, हमने उनको तब भी बाहर जाने दिया था। क्या तुम लोग जानते नहीं हो, या फिर हमारे बारे में तुम्हारे वर्ल्ड में कोई रूमर्स नहीं है। देन अपना मेन कैरेक्टर सोचता है और बोलता है, हाँ एटलीस्ट मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना लेकिन। देन वो बोलता है गिज, लगता है तुम्हारे बंदे इस वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हैं। देन अपना जिंगडू बोल रहा होता है, जो हम दोनों के बीच बैटल होगी क्या वो फाइटिंग होगी, क्या हम दोनों फाइटिंग करेंगे। देन तभी जो अपने वहाँ पे बाकी सारे ड्वार्फ रहते हैं वो काफ़ी तेज़ हंसने लगते हैं, बोल रहे होते हैं, क्या लड़ाई गिज और तुम्हारे बीच, क्या सोच के आ रहे हो तुम बच्चे, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अभी 1000 साल छोटे हो, जाओ पहले 1000 साल बड़े हो जाओ तब आना फाइट करने गिज से। देन अपना गीस उसको अपने पीछे आने के लिए बोलता है और उसे एक बंदे के बारे में बता रहा होता है जो एंटर करते ही अपने गिज पे अटैक करता है चाकू से, और जब अपना गिज रहता है उसकी काफ़ी बुरी तरह मरम्मत कर देता है, तब जाके वो बंदा शांत होता है। देन गिज बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में जो ग्रीटिंग का तरीका है वो यही है कि तुम चाकू लेके पीछे पड़ जाओ किसी के भी। सच में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हो। देन अपना जो जोंगडू रहता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये तब से मेरे बारे में बात कही जा रहा है कि मैं अनसिविलाइज्ड हूँ, सच में ये अब मुझे एक गुस्सा दिला रहा है। देन गीज अपने मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुमसे पहले बंदों के साथ मैंने फाइटिंग तो करी थी, बट वो सारे के सारे बंदे एक गुस्से में ही हार गए,
तो हमने डिसाइड किया है कि अब की बार हम जो बैटल है वो किसी और तरीके से करेंगे। इससे तुम्हें भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम मुझसे फाइटिंग में जीत तो सकते नहीं हो। देन अपना जुआंगडू बोलता है कि आखिरकार जो तुम लोग हो, वो आखिरकार हम जैसे अनसिविलाइज्ड ह्यूमन को यहाँ पर बाबर लेके क्यों आते हो। देन अपना गिज बोलता है कि हम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ही चाहते हैं, बट इसलिए है क्योंकि हमने गियास ले रखा है। देन अपना मेन कैरेक्टर सोचता है आखिर ये गियास क्या है। देन गिज बताता है कि ये एक पैक्ट है जिसकी वजह से हम रिस्ट्रिक्ट है हमारे एक्शन के लिए, और हाँ इसके बदले में हमको काफ़ी सारी ताकतें दी जाती हैं। तुमने इसके बारे में अपने लेजेंड में सुना ही होगा। देन अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, हाँ सुना तो है कि एक स्ट्रॉन्ग पैक लेने के बाद अगर ये टूटा जाए तो इंसान की जान चली जाती है इसको तोड़ने के लिए। देन हम देखते हैं गीज उसको अंदर बुलाता है जहाँ पे कंपटीशन होगा। देन जैसे ही जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है अंदर घुसता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो अपना गिज रहता है वो जो बैटल करने वाला होता है वो सबसे पहले दिखाता है उसको कि एक टीवी कंसोल रहता है जो कि मास्टरपीस है, इन लोगों ने क्रिएट किया होता है काफ़ी सारी मेहनत से, जो कि अपने रियल वर्ल्ड का टीवी और गेम कंसोल रहता है, जिसको देख के अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यार ये तो अपना टीवी है, अपना गेम है जिसमें हम डेली खेलते हैं भाई, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है। देन अपना गिज बोलता है कि हो गया ना सरप्राइज़, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमने काफ़ी मेहनत के बाद क्रिएट की है और हम लोग इसी यहाँ फाइट करने वाले हैं। तो अभी ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगा तो तुम यहाँ के बैठ जाओ मेरे पास, तो मैं तुम्हें इसकी कंट्रोल्स बता देता हूँ। देन जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। गिज बोलता है क्या हुआ, इतना शॉक क्यों हो रहे हो। देन मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं पे देखा हुआ है। देन गिज बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इस लेवल की टेक्नोलॉजी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ कुछ ही डायमेंशन के पास ही है। देन अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अभी से कैसे बताऊँ कि उन कुछ डायमेंशन में से मेरा डायमेंशन भी है, और हमारे गेम तो डेली का है ये वाला। देन हम देखते हैं कि जिसको कंट्रोल्स बता रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ मैंने बहुत सारे गेम तो खेले हैं, बट ये जो गेम है वो मेरे प्रीवियस वर्ल्ड के, यानी कि प्रीवियस वर्ल्ड बोल रहा हूँ, इसके अपने वर्ल्ड के गेम से मिलता है, जिसको खेलने में इसने अपनी पूरी जवानी बिता दी। द लेजेंड्स ऑफ लेजेंड, जो ये बचपन से खेला करता था और काफ़ी ज़्यादा प्रो है इसमें ये। देन गिज बोलता है कि बस ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो हो गई, क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे। देन अपना जुआंगडू बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही, चलो स्टार्ट करें। देन गिज बोलता है कि लगता है तुम पहले ही हार मान रहे हो, बट कोई नहीं, ये लो तुम्हारा कंसोल और रेडी हो जाओ, हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो कंसोल पकड़ता है गेम का, उसका जो गेम टैलेंट है वो स्टार्ट हो जाता है भाई, और हम देखते हैं जितनी भी उसको स्टैट रहते हैं ना गेमिंग के खेलते वक्त 100% से इंक्रीज हो जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि गिव अप मैं नहीं, गिव अप तुम्हें कर देना चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रो गेमर हूँ जो सेकंड आया था सिर्फ अपनी प्योर स्किल की वजह से, और मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में तो कभी कुछ सोचा ही नहीं, मैं बस प्योर स्किल की वजह से सेकंड था। देन हम देखते हैं हमें गीज का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा होता है, क्योंकि वो बुरी तरह हार चुका होता है इस गेम में। वो ना अपने जुआंगडू पे एक भी हिट नहीं मार पाया होता है गेम के अंदर। देन अपना जुआंगडू बोलता है कि तो बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तुम लोग को मेरा रिवॉर्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और हाँ मैं तुम ड्वार्फ लोगों से काफ़ी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरा ट्रेजर काफ़ी अच्छा रखोगे। देन हम देखते हैं वहाँ पे गिज बोलता है नहीं नहीं, एक और गेम, एक और गेम नहीं, 3 और गेम खेलते हैं। देन गिज बोलता है कि ये तुम भी जानते हो कि अब और खेलना पॉइंटलेस है। देन बाकी के ड्वार्फ बोलते हैं कि तुम अपने आप को कितना समझते हो, अभी हम भी बाकी हैं, जो गिज है हम सब में सबसे वीक है, हमें हरा के दिखाओ तब हम माने। देन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिरकार मैं तुमसे क्यों फाइट करूँ, मुझको बस गिज से फाइट करनी थी, और ना ही मेरी इच्छा कर रही है और ना ही मेरे पास कोई बेनिफिट है तुमसे फाइट करने का। देन हम देखते हैं वो सारे के सारे ड्वार्फ सोच रहे होते हैं हाँ ये तुमने सही कहा, ये तो हमारा ही फॉल्ट है, गिज की फॉल्ट है कि वो इतनी आसानी से हार गया। देन गिज बोलता है कि क्या तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं हार गया, तुम सब भी हार जाओगे, जाके लड़ाई करो उससे। देन हम देखते हैं उनमें से एक ड्वार्फ जुआंगडू के पास आता है और बोल रहा होता है ठीक है ह्यूमन, अगर तुमने हम सबको हरा दिया तो हम तुमको और भी अच्छा रिवॉर्ड देंगे, जो हम तुम्हें पहले देने वाले थे उससे भी अच्छा। देन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेजर है। देन वो ड्वार्फ बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हम तो उस लिज़ार्ड पांडा की तरह करने वाले थे, अपने स्टोरेज में से कोई भी रैंडम आइटम उठा के देते तुम्हें, बट अगर तुमने अब हमें हरा दिया तो हम तुम्हें कुछ अच्छा देंगे। देन अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या कहीं ये प्रोबेबली ड्रैगन और पांडा वाले नेस्ट की बात तो नहीं कर रहा, और हाँ क्या जो अदर वर्ल्डली रेसिस हैं वो आपस में बात कर सकते हैं और डिफरेंट डंजन्स में होने के बावजूद भी। देन हम देखते हैं जितने भी ड्वार्फ रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ठीक है अगर तुमने हम सबको हरा दिया तो हम सारे के सारे तुम्हारे लिए एक एक्सक्लूसिव आइटम बनाएंगे, सारे के सारे सातों ड्वार्फ अपने हैमर का यूज़ करके एक आइटम बनाएंगे सिर्फ तुम्हारे सेक के लिए, भलाई के लिए। क्या बोलते हो, तुम्हें मंजूर है ये। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना जियोंगडू रहता है उसने सबको बुरी तरह हरा दिया होता है, और कोई भी बंदा उस पर एक भी हिट नहीं मार पाया होता है। वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतनी बुरी तरह कैसे हार सकते हैं, हम उसको एक भी नहीं हिट कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। देन अपना गीज बोलता है कि सिंस हम सारे के सारे हार चुके हैं तो शर्त के अकॉर्डिंग हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल आइटम बनाएंगे
तो तुम अपनी जगह पे शांति से बैठ जाओ, मेरे को एनालाइज करने तो तुम्हारी स्किल्स को। देन वो जियांगडू को एनालाइज करते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार अपने स्टैट की तरफ देखो, इतने बेकार स्टैट होते हुए भी आखिरकार तुम इस जंजन में कैसे आ गए। 7 टोटल माना पॉइंट्स, तुम्हारे पास सच में बहुत ही कम टैलेंट है। बट हम देखते हैं जो अपना गिज रहता है वो एक चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका रहता है। देन अपना जियांगडू पूछता है, कुछ गड़बड़ है क्या? देन गिज बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। देन वो पीछे से माइकल को आवाज़ देते हुए बोल रहा होता है, माइकल इधर आओ, मैं कुछ फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। देन माइकल बोल रहा होता है कि यार बिजी हूँ मैं, खुद कर लेना एक बार, थोड़ा रफ आइडिया लगा ले। देन गिज बोलता है कि नहीं लगा पा रहा हूँ, तभी तेरे को बुला रहा हूँ ना, जल्दी से तेरा और देख इसे। देन वो उसको अपना एनालाइजिंग स्कोप देता है और माइकल उसको लगा लेता है। देन वो शौक होते हुए बोल रहा होता है, क्या क्या क्या, तुम्हारा गेम टैलेंट लेवल 2 है यार, क्या तुम हैकिंग कर रहे हो क्या? देन अपना गिज बोलता है, अरे स्टूपिड वो नहीं है, और उसके बगल वाला टैलेंट देख, बगल वाला। देन वो बगल वाला टैलेंट देख के बोल रहा होता है, क्या कम्युनिकेशन लेवल 3, क्या तुम सच में सीरियस हो यार? देन अपना जियांगडू बोल रहा होता है कि लेवल 3 सच में इतना अमेजिंग होता है। देन माइकल उसको बोलता है कि क्या तुम्हारे वर्ल्ड में टैलेंट लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? देन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं मैंने तुम्हारे मुंह से लेवल्स के बारे में सुना है अभी। देन अपना जो गिज रहता है वो उसको बोलता है, आखिर यार भाई तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो कितना अंडर डेवलप्ड है यार, अब जल्दी ध्यान से मेरी बात सुनो। देन वो उसको बोलता है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक स्किल है स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 1, अगर तुम पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करोगे तो तुम उसमें लेवल 2 अचीव कर सकते हो। बट लेवल 3 तो अलग ही डिफरेंट लेवल पर है। अगर तू लेवल 3 पहुंच जाता है तो इसका मतलब तू रूट बन चुका है सारी स्वॉर्ड्समैनशिप का। वर्ल्ड में जितनी भी स्वॉर्ड्समैनशिप है वो तेरे से जनरेट होती है। तू यूनिवर्स के जेनेसिस से, ट्रू यूनिवर्स से तू पावर लेता है, यानी कि तू भाई रूट बन चुका है, यानी कि जितनी वर्ल्ड में यूनिवर्स है ना, सबके स्वॉर्ड्समैनशिप तेरे से आती है। अब समझा कितनी खतरनाक होती है लेवल 3 स्किल। इन सबको अगर सम करके बोला जाए तो ये एबिलिटी है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने की। तुमसे मिलके सच में मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता, बट तुम्हारी जो स्टैट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और जो तुम्हारा लेवल 3 है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वेरिएबल है। सिंस इसीलिए मैंने माइकल को बुलाया है, क्योंकि माइकल फ्यूचर देख सकता है। एंड देन हम फिगर आउट कर लेंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा इक्विपमेंट बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं, माइकल बोलता है, अच्छा ठीक है, लगता है कि अब कमर तोड़ मेहनत करने का टाइम आ गया है, काफ़ी समय हो गया हमने कुछ काम नहीं किया, तो ह्यूमन तुम यहाँ पर वेट करो। देन हम देखते हैं वो सारे के सारे जितने भी ड्वार्फ रहते हैं वो जा रहे होते हैं, एक छोटा रूम रहता है वहाँ पे। वो बोल रहा होता है, ठीक है हम जा रहे हैं, तुम यहीं वेट करो, अगर तुम अंदर आओगे तो तुम्हारी हड्डियाँ जल जाएंगी, इतना गर्म टेम्परेचर है। देन हम देखते हैं जैसे ही वो जाते हैं, अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, आखिरकार यार इनको कितना टाइम लगने वाला है। बट हम देखते हैं जैसे ही वो घुसते हैं उतने में बाहर आ जाते हैं। देन उनका जो चेहरा रहता है वो उतरा हुआ रहता है, और वो अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में एक चीज़ देते हुए बोल रहे होते हैं, हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। हम देखते हैं वो एक ब्रेसलेट रहती है जो काफ़ी ज़्यादा ही बदसूरत दिख रही होती है, जिसको देख के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुमने सच में कुछ उठा के तो नहीं दे रहे मुझे, तुमने कुछ बनाया है? देन अपना जो माइकल और गिज रहते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं जो बंदा फ्यूचर देख सकता है वो टाइम को मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं, समझे गधे। अगर तू अपने साथ एक सुंदर दिखने वाला ट्रेजर लेके घूमेगा तो बाकी बंदे तेरे पे अटैक नहीं कर देंगे, और अगर तेरे को नहीं चाहिए तो एक काम कर, वापस कर, चल वापस कर। देन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ ना, क्या सारे के सारे ड्वार्फ इतने ओवर पावरिंग होते हैं? देन हम देखते हैं जो इतने भी ड्वार्फ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके रहते हैं उस आइटम को बनाने के बाद। देन जो अपना माइकल रहता है वो बोल रहा होता है, मैंने आज एक लेवल 3 स्किल को अपनी आंखों से देख लिया, तो उसकी फ़ीस मैं दे रहा हूँ तुम्हें। देन वो उसको काफ़ी सारे स्टोन्स देता है जो कि माना स्टोन्स रहते हैं, जिसको देख के जो अपना जो आंगू रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोल रहा होता है थैंक यू। देन अपना माइकल बोलता है कि लगता है तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। देन हम देखते हैं गीज उसके पास आता है और बोलता है कि इतना खुश तो मैं 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ, अगर तुम्हारे पास मौका हो तो दोबारा मिलने जरूर आना। देन वो उसके सर पे एक मुक्का मारता है जिससे अपने जोंगडू को तारे याद आ जाते हैं, एंड देन वो डंजन से बाहर निकल जाता है। जहाँ निकल के बोल रहा होता है, आखिरकार तुमने मेरे सर पे क्यों मारा, बट वो देखता है कि वो डंजन से बाहर आ चुका है, उसको लग रहा होता है कि उसने सपना देखा है। देन वो अपना हाथ चेक करता है तो उसका ब्रेसलेट अभी वहीं होता है, और उसके सर पे भी दर्द हो रहा होता है। देन वो बोलता है इसका मतलब ये ड्रीम नहीं था। देन वो अपनी ऑब्जर्व स्किल का यूज़ करता है अपने ब्रेसलेट पे। देन हम देखते हैं जो ब्रेसलेट रहता है वो किंग ऑफ ऑल वेपन्स रहता है, जिसकी रैंक अननोन है, और ये जो वेपन है उसके अंदर सारे वेपन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा माना डालें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी वेपन के शेप में जो हम सोच रहे हों, और इसको यूज़ पहनने के बाद जितने भी सारे स्टैट है वो 10 से बढ़ जाएंगे, और ये वेपन कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो इसी के साथ यार गाइस हमारी आज की पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन भी होती है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमें कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर इस वीडियो में 20 लाइक हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।